अगर एक मछली को पानी से निकाल कर रेगिस्तान में रेत में कहीं फेंक दिया जाए और शर्त ये है कि वो मछली मर नहीं सकती, उसे वो सब कुछ झेलना होगा, देखना होगा, जीना होगा, पर उसी हालात में वो जलन, वो गर्मी, वो धूप, वो सब कुछ उसको झेलना होगा, वो कठिनाई लाइफ की सब कुछ झेलनी होगी, बट वो मर नहीं सकती है। कुछ ऐसा ही महसूस होता है आपको जब आप पढ़ते हैं रेत की मछली। ये लिखा है कांता भारती जी ने, और सब कहते हैं ये उनकी जीवनी है, ये उनकी असली कहानी है। तो जब आप गुनाहों का देवता पढ़ते हैं, आपको पढ़नी चाहिए रेत की मछली। और शायद अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको रेत की मछली पढ़नी चाहिए, टू एक्सपीरियंस द पेन, द टर्मोइल दैट अ वुमन गोज थ्रू इन हर लाइफ। तो मैं एक लाइन पढ़ के बताती हूँ जो शायद पूरी बुक को समराइज कर दे। फूल बगिया से होकर हम गुजरे तो सहसा मेरी निगाह उस जंगली लतर पर पड़ी, जिस जंगली लतर की बहुत बार बात हुई है इस किताब में। वह कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह फैल गई थी और आसपास लगे हुए गुलाब के पौधे पर इस तरह छा गई थी जैसे उन्हें खा जाएगी मन ही मन। कांता भारती जी की और धर्मवीर भारती जी की एक बेटी है रियल लाइफ में, और कहानी में भी कुंतल बताती हैं कि उनकी एक बेटी होती है। और जब आप पूरी कहानी को पढ़ते हैं और आप एंड में पहुंचते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद शायद कुछ तो हैप्पी एंडिंग हुई होगी, कुछ तो रहा होगा। पर जिस समय की ये कहानी है, आप ये सोचो कि उस समय में कितना ज़्यादा आत्मविश्वास या कितना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा होगा, तब जाके उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उस समय पर। शायद उस समय पर जिस तरह से वो बताती हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास घर तक नहीं था वापस जाने को, और उस समय पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। शायद वो समय आ गया है जब हम ऐसी कहानियों को ज़्यादा लाइमलाइट में लाएं और ज़्यादा पढ़ें। एक औरत अगर अपनी कहानी खुद ना लिखे तो आदमी हमेशा ये बोलकर निकल जाएंगे कि अरे ये तो उसकी गलती रही होगी, अरे ये तो इसने किया होगा, ये तो पागल है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है, इसने ही किया होगा। क्योंकि अगर वो औरत अपनी कहानी खुद प्रकाशित ना करे तो शायद सब यही अज्यूम कर लेंगे कि उस औरत की ही गलती रही होगी, क्योंकि समाज तो हमेशा से यही कहता आया है कि औरतों की ही गलती होती है। अगर आप अच्छा खाना बना लेती हैं तो आप अच्छी बहू बन सकती हैं, अगर आप अच्छा खाना नहीं बना सकती तो आप किसी लायक नहीं है। आप घर नहीं संभाल सकती तो आप किसी लायक नहीं है। इस कहानी ने प्रूव कर दिया है कि आदमी, मर्द, कोई भी हो, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ शोभन की बात नहीं कर रहे हैं, शोभन तो हस्बैंड था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था कुंतल ने। और मुझे नहीं पता रियल लाइफ में ऐसा इंसिडेंट था या नहीं था, बट उन्होंने लिखा है तो कुछ तो हुआ होगा। और ये है पेज नंबर 57 पे, आई थिंक, जो आपको पढ़ना चाहिए। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहां अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप जलाए कुछ लिख रहे थे। और फिर ये कहानी कंटिन्यू होती है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी के तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का गिलास ले आए। इसमें कुंतल बहुत सैड होती है, और वो, उसको थोड़ी सी सिंपैथी की जरूरत थी और थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत थी, बट होता क्या है, वो आनंद साहब पे बहुत ट्रस्ट करती है, एज अ मेंटोर उनको समझती है, उनकी वाइफ नहीं होती है। वो पानी लेके आते हैं, वो कहती है पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गई। उसी तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मूंदी आंखें कुछ देख नहीं पाती थी कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होठ जमा दिए। नम्र संवेदना अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रूम रूम को छू गई। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन और दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित करता हुआ मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मत्त हो चुका था, उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो गए थे। फिर वो वहां से भाग जाती है। You should read it yourself. I mean, it's very difficult for me to read that again and again, again and again, but I think you should read it. I've read it again and again, and I've cried after reading this story, and it was not easy for me. मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और शायद आपके लिए भी आसान ना हो इस कहानी को पढ़ पाना और इस कहानी को खत्म कर पाना, क्योंकि
अगर आप एक महिला हैं, एक स्त्री हैं, एक औरत हैं और आप अपनी फ्यूचर और करियर से पहले एक आदमी की ज़िंदगी सँवारने की सोचती हैं, तो शायद वो आदमी किसी और को ले आएगा और आप उसकी ज़िंदगी सँवारने के सपने में अपने सपने भूल जाएँगी और एक दिन वो आपको छोड़ देगा और ऐसे हालत में छोड़ेगा शायद कि आप किसी और जगह जाने का सोच भी नहीं पाएँगी। इस कहानी ने जिस तरह से मेरा दिल तोड़ा है, जिस तरह से दिल तोड़ा है, मुझे नहीं लगता ऐसा किसी बुक ने किया होगा। जैसा कि सही कहा है किसी ने कि कुछ किताबें आप ख़त्म करते हैं और कुछ किताबें आपको ख़त्म कर देती हैं। शायद ये कहानी कुछ इसी तरह की थी। पेज नंबर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगे तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ रीड। 90 टू 97, 110 टू 111, 139, 156, 144, 154, 33, 35, 62. I think you should give this book a read. रेत की मछली. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. And if you read this book, let me know your thoughts about this book in the comments below, and I would love to read them.